आज की इस वीडियो में गोकू और गोटन लॉक हो जाएंगे टाइम चैम्बर के अंदर। और अगर इस वीडियो में अच्छा सपोर्ट आया मैं तभी इस वीडियो का पार्ट 2 भी अपलोड करूंगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। तो स्टार्टिंग में बीरस विस को बोलता है, विस गोकू मेरी बात सुनता ही नहीं, उसकी गलती की वजह से हम सब मरते मरते बच्चे हैं। लॉर्ड ज़ेनो ने तो सारे यूनिवर्स को अरेज कर दिया था, हमारा यूनिवर्स पता नहीं कैसे जीता। लास्ट में मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि अगर हम हार गए तो लॉर्ड ज़ेनो हमारा यूनिवर्स भी अरेज कर देंगे, लेकिन पता नहीं कैसे हम जीत गए। अगर हम हार जाते तो जीरन का यूनिवर्स पता नहीं कौन सी विश मांगता। हो सकता था कि लॉर्ड ज़ेनो उनकी विश सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते और फिर वो सभी यूनिवर्सेस को अरेज कर देते, और ये सब इस गोकू की वजह से होता। इसको मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की है लेकिन ये मेरी बात सुनता ही नहीं। अगर मैं इनका प्लेनेट तब ही डिस्ट्रॉय कर देता तो ऐसा कुछ भी ना होता। अगर मैं चाहूँ तो मैं अर्थ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे इस बात का डर है कि अगर लॉर्ड ज़ेनो को पता चल गया कि मैंने प्लेनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो ये ना हो कि वो गुस्से में आ जाए और वो हमारे पूरे यूनिवर्स को ही अरेज कर दे। तो इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। विस क्या हम गोकू को टाइम चैम्बर में लॉक नहीं कर सकते? अगर लॉर्ड ज़ेनो ने हमारे से पूछा कि गोकू कहाँ पर है तो हम लॉर्ड ज़ेनो को बोलेंगे कि गोकू टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग कर रहा है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तो पहले तो विस गोकू को टाइम चैम्बर में लॉक करने वाली बात नहीं मानता, लेकिन फिर उसके बाद बीरस विस को समझाता है और फिर विस को बीरस की बात माननी ही पड़ती है। तो फिर उसके बाद बीरस विस को बोलता है, विस तुम ऐसा करो कि तुम प्लेनेट अर्थ में एक ऐसा टाइम चैम्बर बनाओ जिसको कोई भी ना तोड़ सके। मतलब गोकू चाहे MUI का यूज करे या फिर जिस मर्जी फॉर्म का, लेकिन वो कभी भी उस टाइम चैम्बर को ना तोड़ सके। तो फिर उसके बाद विस बोलता है, लॉर्ड बीरस अगर गोकू भूख प्यास की वजह से उस टाइम चैम्बर के अंदर मार गया तो फिर उसके बाद बीरस बोलता है, अगर वो मार गया तो फिर हम लॉर्ड ज़ेनो को कोई बहाना लगा देंगे। तो फिर उसके बाद बीरस और विस प्लेनेट अर्थ में आ जाते हैं और गोकू गोटन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर जब वो विस और बीरस को देखता है तो फिर वो बोलता है, लॉर्ड बीरस और विस आप यहाँ पर। तो फिर उसके बाद विस गोकू को बोलता है, गोकू टूर्नामेंट ऑफ पावर में तुमने हम सब को हैरान कर दिया था, तुमने अभी तक अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सही से मास्टर नहीं किया। अगर तुम अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सही से मास्टर करना चाहते हो तो तुम्हें टाइम चैम्बर के अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये बात सुन के गोकू बोलता है, टाइम चैम्बर के अंदर ट्रेनिंग? लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम चैम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर पाऊंगा, क्योंकि जब मैं अपनी फुल पावर का यूज करूंगा तो टाइम चैम्बर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फिर उसके बाद विस बोलता है, गोकू ये कोई मामूली टाइम चैम्बर नहीं है, मैं तुम्हें जिस टाइम चैम्बर में लेके जा रहा हूँ वो टाइम चैम्बर मैंने खुद क्रिएट किया है। तो ये बात सुन के गोकू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो बोलता है, एक न्यू टाइम चैम्बर, और बाहर का एक दिन उस टाइम चैम्बर के अंदर कितना टाइम बनता है? तो फिर उसके बाद विस बोलता है, बाहर का एक दिन उस टाइम चैम्बर के अंदर 10 साल बनते हैं। तो ये बात सुन के गोकू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, बाहर का एक दिन उस टाइम चैम्बर के अंदर 10 साल? विस 10 साल की ट्रेनिंग के बाद तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, हो सकता है मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का कोई न्यू लेवल भी अनलॉक कर लूं। तो फिर उसके बाद गोकू विस के साथ जाने वाला होता है, लेकिन फिर गोटन बोलता है, डैड मैं भी उस टाइम चैम्बर को देखना चाहता हूँ, मैं भी उस टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? तो फिर उसके बाद गोकू विस से पूछता है, क्या गोटन भी हमारे साथ जा सकता है? तो फिर विस बोलता है, नहीं। लेकिन फिर बीरस बोलता है, विस इस बच्चे को भी ले जाते हैं, ये और इसके डैड दोनों एक साथ टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करेंगे, इस तरह ये बच्चा भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर उसके बाद विस गोकू और गोटन को टाइम चैम्बर में ले आता है और फिर वो बोलता है, अब तुम दोनों यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग करना, अब मैं और लॉर्ड बीरस जा रहे हैं। तो ये बात सुन के गोकू बोलता है, विस तुम हमारे साथ यहाँ पर नहीं रुकोगे? तो फिर विस बोलता है, नहीं गोकू मुझे बहुत सारे काम होते हैं, ये बात तो तुम्हें भी पता है, और अगर तुम्हें टाइम चैम्बर में किसी चीज की कमी होती है तो तुम मुझे आवाज देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। और वैसे मुझे तो नहीं लगता कि कुछ सालों तक तुम्हें किसी चीज की कमी होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा खाना भी है और पानी भी है। तो फिर उसके बाद विस और बीरस उस टाइम चैम्बर से बाहर आ जाते हैं और फिर वो टाइम चैम्बर के दरवाजे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से अब ना तो कोई इस टाइम चैम्बर के अंदर जा सकता ना कोई बाहर आ सकता। तो फिर उसके बाद गोकू और गोटन को दिखाया जाता है
और वो दोनों अभी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उन दोनों को ये नहीं पता चलता कि विस ने टाइम चैम्बर के दरवाजे को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो फिर उसके बाद ऐसे ही बाहर आधा दिन गुजर जाता है, मतलब टाइम चैम्बर के अंदर 5 साल हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद गोकू और गोटन को दिखाया जाता है और अब गोटन बड़ा भी हो गया होता है और उसने सुपर सैयन ब्लू को भी अनलॉक कर लिया होता है और गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को परफेक्ट कर लिया होता है। तो फिर उसके बाद गोहान को दिखाया जाता है और किंग काई गोहान को बोलते हैं, गोहान मैंने जो देखा वो काफी ज्यादा अजीब था, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही कि लॉर्ड बीरस और विस ने ऐसा क्यों किया। तो ये बात सुन के गोहान बोलता है, किंग काई आपने क्या देखा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद किंग काई बोलते हैं, मैंने ये देखा कि लॉर्ड बीरस और विस गोकू को किसी टाइम चैम्बर के अंदर ले गए और फिर वो दोनों बाहर आए और उन्होंने उस टाइम चैम्बर के दरवाजे को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये बात सुन के गोहान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो बोलता है, लॉर्ड बीरस ने मेरे डैड को टाइम चैम्बर के अंदर लॉक कर दिया। तो फिर किंग काई बोलते हैं, तुम्हारे डैड अकेले नहीं थे, उनके साथ गोटन भी था। तो ये बात सुन के गोहान और भी ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वो बोलता है, किंग काई अगर मैंने जल्द कुछ ना किया तो वो दोनों टाइम चैम्बर के अंदर मार जाएंगे। तो फिर किंग काई बोलते हैं, गोहान तुम ड्रैगन बाल्स का यूज कर सकते हो, अगर तुम शैनरॉन को बोलो कि गोकू और गोटन को इमोर्टल बना दे तो शैनरॉन उन दोनों को इमोर्टल बना देगा और फिर इस तरह हमें कुछ टाइम मिल जाएगा और बाद में हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे कि हम उन दोनों को टाइम चैम्बर से बाहर कैसे निकालें। तो फिर उसके बाद टाइम चैम्बर के अंदर दिखाया जाता है और वहाँ पर विस ने जो गोकू और गोटन को खाना दिया था वो बस खत्म ही होने वाला होता है और फिर गोकू बोलता है, विस ने जो हमें खाना दिया था वो बस खत्म ही होने वाला है, अब मुझे विस को बुलाना पड़ेगा और इस बार मैं विस को बोलूंगा कि 10-20 साल का खाना वो एक बार में ही दे दे। तो फिर उसके बाद गोकू काफी देर तक विस को आवाज देता है लेकिन विस वहाँ पर नहीं आता। तो ये देख के गोटन बोलता है, डैड वो अभी तक क्यों नहीं आए। तो फिर गोकू बोलता है, गोटन मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही कि विस अभी तक क्यों नहीं आया, मुझे लगता है कि मुझे खुद ही इस टाइम चैम्बर के बाहर जाके देखना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद गोकू और गोटन उस टाइम चैम्बर के दरवाजे के पास आते हैं और गोकू और गोटन ये देख के काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि उस टाइम चैम्बर का दरवाजा किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो फिर गोकू बोलता है, ये क्या, इस टाइम चैम्बर के दरवाजे को किसने डिस्ट्रॉय किया, विस ने मुझे बोला था कि मैं भी इस टाइम चैम्बर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो फिर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है जिसने इस टाइम चैम्बर के दरवाजे को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या ये विस ने तो नहीं किया। विस ने मुझे बोला था कि मैं विस को आवाज दूं और वो फौरन आ जाएगा, लेकिन मैं विस को कब से आवाज दे रहा हूं लेकिन वो नहीं आया। तो इसका मतलब ये सब लॉर्ड बीरस और विस ने किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने मुझे और गोटन को इस टाइम चैम्बर के अंदर लॉक क्यों किया। तो गाइज आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।